तो आज हम जो भी चर्चा करेंगे भगवत गीता, वो भगवत गीता यथारूप से करेंगे जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है। उसका नाम यथारूप इसलिए है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश देना चाहा, यथारूप में परंपरा से आते हुए वो संदेश हमें मिल रहा है। क्योंकि हम में से लगभग सभी की संस्कृत अच्छी नहीं है, तो हम केवल भगवत गीता के संस्कृत के श्लोक पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, और उनके तात्पर्यों को भी हम अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत कृपा दिखाई और उन्होंने उन तात्पर्यों को हमारे लिए ग्रहण करने योग्य भाषा में लिखा। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, और अगर हम इन इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन है ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए भी। क्योंकि इच्छाएं हम सबके अंदर है, हर समय है, और हर क्षण नई इच्छाओं का जन्म होता जा रहा है। एक जाल जैसा है, ये इच्छाओं की मशीनरी कभी रुकती नहीं। तो आज हम जैसे मेडिकल में किसी चीज का डिसेक्शन करते हैं, ऐसे हम एनाटॉमी समझेंगे कि ये इच्छाएं या डिजायर्स कहाँ से आते हैं। डिजायर्स कभी कभी हमारी इच्छाओं के रूप में हो सकते हैं, कभी कभी हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसके रूप में हो सकते हैं, कभी कभी हमें अपने जीवन में जो नहीं मिला उसके रूप में हो सकते हैं, या कभी कभी हम अपने जीवन में जो चाह रहे हैं कि हो जाए उसके रूप में हो सकते हैं। तो ये डिजायर्स के चार डायमेंशंस होते हैं। जो हम चाहते हैं, जो हमें नहीं मिला लेकिन हम चाहते हैं, जो शायद हमें भविष्य में मिल जाए, या जो हमारी इच्छा थी लेकिन हमें पास्ट में नहीं मिला। ये सब मिलके एक डिजायर का बहुत बड़ा जो है वो भार बन जाता है। और ये भार ऐसा है कि कई बार तो ये हम लोगों को पूरी तरीके से दबा देता है और हम इन डिजायर से इच्छाओं के कैदी बन जाते हैं या उनके स्लेव बन जाते हैं और उसी में अपना जीवन जीने लगते हैं। तो क्या कोई तरीका है इन डिजायर्स को समझने का, एनाटॉमिकली डिसेक्ट करके? क्या कोई तरीका है जिससे इन डिजायर्स का ओरिजिन को हम समझ सके, कहाँ से ये आते हैं और कहाँ जाते हैं? जैसे एनाटॉमी में हम हमेशा ओरिजिन और इंसर्शन की बात करते हैं कि कहाँ से वो चीज आ रही है और कहाँ जा रही है, इसी प्रकार डिजायर कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है और हमें वो कहाँ तक ले जा सकता है, इसको आज हम समझेंगे। अगर हम डिजायर्स या इच्छाओं की बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। कुछ की पावर की इच्छाएं हो सकती है, कुछ की इच्छा हो सकती है कि मुझे स्वतंत्रता मिले, किसी की इच्छा हो सकती है कि मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाए, तो कोई चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी बन जाए, तो कोई चाहता है कि वो फूडी है, बहुत खाना चाहता है, तो कोई अपना एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार से जितने व्यक्ति हैं उतनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है कि मनुष्य सोच सकता है, वो एक थिंकिंग एनिमल है। तो क्योंकि हम सोच सकते हैं तो हमारी बेसिक इच्छाएं तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि हमें अ, खाने के लिए भोजन मिल जाए, हमें रहने के लिए कोई स्थान मिल जाए, हमें अच्छे से जो है अपना जीवन जीने के लिए एमिनिटीज मिल जाए। तो ये तो थिंकिंग एनिमल भी है हम, तो ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स तो आजकल हम सबकी लगभग पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जब ये इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारी अगली इच्छाएं जन्म लेती हैं कि जो हमारे पास है वो हमसे छूट ना जाए। मतलब हम सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, उसके लिए जो देश हैं वो बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी करते हैं, जो परिवार हैं वो अपने हिसाब से लॉक एंड की लगाते हैं, और दुकान वाले जो हैं वो शटर लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। इस प्रकार से इस ये जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो अगली इच्छा आती है कि हमसे कोई बात करे, हमको कोई प्रेम करे, हमें लगे कि हम किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये भी जब पूरी हो जाती है तो अगली इच्छाएं आती है कि मेरा भी कोई वजूद है, इसको कोई एक्सेप्ट करे, मेरा भी एक एस्टीम है, उसको संसार जो है वो माने, इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। और इसके बाद जब ये सब इच्छाएं का पिरामिड पूरा हो जाता है तब इच्छा आती है कि मैं आखिर में कौन हूं। तो ये सब थिंकिंग एनिमल का ही रोल है। थिंकिंग एनिमल ने ही इतने सिक्योरिटी के मेथड्स बनाए, थिंकिंग एनिमल ने ही इतने सारे तरीके बनाए जिससे परिवार समाज में आदान प्रदान हो सके। लेकिन थिंकिंग एनिमल को एक्चुअली क्या सोचना चाहिए था? उसको सोचना चाहिए था जो ब्रह्म सूत्र है,
ब्रह्म सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब आपको मनुष्य का जीवन मिल गया है, आप बहुत भाग्यशाली हो, तो अब आप पूछो कि ब्रह्म कौन है, अर्थात भगवान कौन है। तो एक्चुअली हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन हम में से मैक्सिमम इंक्लूडिंग मी, हम ये नीचे वाली अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही उलझे हुए हैं। तो क्या भगवत गीता हमें कहीं से कुछ इसका आंसर दे सकती है? तो इसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो एक व्यक्ति था, चलते चलते वो जंगल में बहुत अंदर चला गया, कहीं जा रहा था, रास्ता भटक गया था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा। अब वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो कल्प वृक्ष था, वो डिजायर ट्री था। कल्प वृक्ष जैसा हम जानते हैं क्या करता है? जो इच्छा हो उसकी पूर्ति करता है। जो आप सोचोगे कल्प वृक्ष के नीचे, वो आपको मिल जाएगा। तो वो लेटा, थोड़ा सुस्ताया, तो उसके मन में इच्छा हुई कि क्या मुझे खाना मिल सकता है, पानी मिल सकता है, अच्छा शीतल जल। तो तुरंत वहां पे बढ़िया सुंदर 56 भोग की प्लेट आ गई और बहुत सुंदर फ्रिज का ठंडा पानी आ गया। फिर उसने सोचा, अच्छा ये कोई जादू तो नहीं हो रहा है, ये क्या चला जाएगा क्या? तो जैसे ही उसने सोचा चला जाएगा, तो वो चला गया। तो फिर उसने सोचा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो चाहिए था। तो वो फिर आ गया। तो इसने बढ़िया भरपेट भोजन खाया। भोजन खाने के बाद इसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये घना जंगल है, यहाँ पे कहीं शेर वेर आते हों। तो जैसे ही उसने सोचा तो शेर आ गया। तो फिर इसने सोचा कि अरे नहीं, शेर कैसे आ गया, कहीं शेर मुझे खा तो नहीं जाएगा। तो शेर उसे खा गया। तो ऐसे हम सब लोग अपना जीवन एक कल्प वृक्ष के नीचे ही बिता रहे हैं। एक्चुअली जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है, ये हमने ही चाहा था। ये हम पिछले सत्रों में जब कर्म की बात कर रहे थे समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं ही उसका भविष्य बनाती है, और हमारा जो वर्तमान है वो हमारे पूर्व कर्मों से बना है, मतलब हमारी पूर्व इच्छाओं से बना है। तो ये इच्छाओं का जाल बहुत गहरा है, जितना हमें दिखता है इससे बहुत ज्यादा है, जितना साइंस ने, साइकोलॉजी ने समझा है इससे भी बहुत ज्यादा गहरा है। तो आज इसी जाल को हम देखते हैं क्या भगवान कहते हैं इसके बारे में। तो ये दो श्लोक में आज मैंने लिए हैं, इन दो श्लोकों के माध्यम से हम समझेंगे। आप में से बहुत सारे भक्तों को ये श्लोक आते होंगे, और नहीं आते हैं तो कृपया करके प्रयास करिए उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा गाइडेंस है, भगवान दे रहे हैं। तो 2.62 और 2.63, 2.62 में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगत शेष उपजायते, संगात संग जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये श्लोक चालू होता है ध्यायतो विषयान पुंसा से। तो पहले हम अभी ध्यायतो विषयान पुंसा को समझेंगे। उसके पहले मैं एक ओवरऑल प्रभुपाद ने इन दोनों श्लोकों को कैसे ट्रांसलेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये लिखा गया, उन्होंने कहा कि इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये पूरी सीक्वेंस है जो यहाँ पर इन दो श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बात आ रही है? इंद्रिय विषयों का चिंतन। उसके बाद आती है आसक्ति, फिर आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। अब ये हम आगे समझेंगे इस सेशन में कि कैसे ये एक के बाद एक सीक्वेंस चलती है। इसको लेटर ऑफ फॉल डाउन भी बोलते हैं, कैसे आदमी एक के बाद एक गिरता जाता है और भवकूप में फाइनली गिर जाता है। तो पहला शब्द जो है वो ध्यायतो है। ध्यायतो का अर्थ है, जैसे जिस, ये उसी धातु से बना जिससे ध्यान शब्द बना। ध्यान को श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कंटेम्पलेशन, या हिंदी में करते हैं चिंतन। तो ध्यायतो का अर्थ क्या होता है? ध्यायतो का अर्थ ऐसी थॉट आ गया दिमाग में, वो नहीं है। ध्यायतो का अर्थ है कंटेम्पलेशन, मतलब आप उस पे ध्यान दे रहे हो, उस वस्तु पे, और उसके बारे में लंबे समय तक विचार कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तब कहा जाता है ध्यायतो। तो जैसी पासिंग थॉट आया आपके मन में, तो वो ध्यायतो नहीं है, लेकिन कहीं आपकी बुद्धि अटक गई कि अब मुझे इस पे ज्यादा ध्यान देना है, मुझे इसको समझना है, या मुझे इसको पाना है। तो ये क्या हो गया? अब आप ध्यान लगा रहे हो।
ये क्या कर रहे हो आप, ध्यायतो या कंटेम्पलेशन कर रहे हो। किस चीज का कंटेम्पलेशन कर रहे हो? विषयान। विषय क्या होते हैं? विषय होते हैं बेसिकली हमारी जो इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से जो हमें फीड इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन में, उसको कहते हैं विषय। तो हर इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। जैसे जीभ है, तो जीभ का विषय क्या है? जीभ का विषय है कुछ भी स्वादिष्ट वस्तु उसको भोग करने के लिए मिले। नासिका का क्या काम है? कि बहुत सुगंधित वस्तु उसको सूंघने के लिए चाहिए। कान का क्या काम है? बहुत सुंदर उसे संगीत और मधुर जो है स्वर सुनना है। आंख का काम है कोई सुंदर वस्तु को देखना चाहता है। और हाथ का काम है कि वो कोई सॉफ्ट वस्तु को छूना चाहता है। तो इस प्रकार से ये सारे इनपुट हमारे ब्रेन में जा रहे हैं और ये ब्रेन के इनपुट्स की प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये सारे हमारे विषय हैं। तो विषयों को हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारे विषय जो है वो एक साथ हमें इन्फ्लुएंस कर दें। जैसे इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है कि जब आप मूवी थिएटर में जाते हो, तो मूवी थिएटर में जाते हो तो सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, बहुत सुंदर सी मधुर जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। आप आंखों से देख रहे हो बहुत सुंदर हीरो और हीरोइन है। आप वहां पे इतनी भीड़ है तो वहां पे बहुत अच्छा उन्होंने स्प्रे किया हुआ है रूम फ्रेशनर, तो आपकी नासिका को बढ़िया सुगंधित वस्तु मिल रही है। आप बढ़िया सॉफ्ट सी अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठे हुए हो और आपके हाथ में पॉपकॉर्न और कोक का ग्लास है। तो क्या हो गया? आपके सारे इंद्रिय जो है वहां पे इन्वॉल्व हो गई। और क्योंकि सारी इंद्रिय आपकी इन्वॉल्व हो गई, इसलिए लोगों को मूवी देखना पसंद आता है। कभी कभी हो सकता है कि एक इंद्रिय इतनी स्ट्रांग हो कि व्यक्ति उसी में बंधा हुआ हो। जैसे कुछ लोगों को संगीत में इतनी रुचि होती है कि वो खाना पीना भूल के संगीत की बात करते रहते हैं, गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कुछ लोगों को साइट सीइंग का इतना जुनून रहता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं एक सुंदर सनसेट को देखने के लिए, फोटो खींचने के लिए। तो इस प्रकार से विषय जो है व्यक्ति के पुराने अनुभवों के आधार पे बदलते रहते हैं। तो पुंसा क्या होता है? पुंसा का मतलब होता है एक साधारण मनुष्य। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, क्या कर रहा है पुंसा? पुंसा मतलब एक साधारण मनुष्य क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है, कंtemplate कर रहा है, चिंतन कर रहा है। किस पे कर रहा है? विषयों पे कर रहा है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा। तो अलग अलग फीडबैक हमेशा, आजकल के युग में तो सोशल मीडिया है, हर मिनट जो है वो 500 घंटे के बराबर जो है व्यूइंग कंटेंट यूट्यूब पे लोड हो रहा है हर मिनट। तो आप सोचिए कितना कुछ देखने के लिए आपके पास। तो ये इतने सारे विषय, मनुष्य एक समय 24 घंटे तो क्या कर रहा है वो? इंद्रिय विषयों पे ध्यान दे रहा है, चिंतन कर रहा है। अब ये बात ऐसा नहीं कि केवल भगवत गीता या आध्यात्मिक लोग ही जानते हैं। ये बात तो एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनीज भी जानती हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाती हैं। वो किस लिए लगाती हैं? उसमें कोई सुंदर स्त्री पुरुष, कोई हीरो हीरोइन का फोटो रहेगा और उनका प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान आकर्षित करना है उनको। तो ये क्या हो रहा है? आपकी इंद्रिय विषय उन्होंने होर्डिंग पे लगा दिए और आप इंद्रिय विषय पे आकर्षित हो, इसलिए आप उस होर्डिंग को देखते हो, और देखते हो तो आप उनके प्रोडक्ट का नाम भी पढ़ते हो, और फिर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट की तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो इंद्रिय विषयों के चिंतन पर ही चल रही है। केवल वो आपको एक आभास दे रहे हैं कि आप अगर मेरी ये वस्तु का उपभोग करोगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे, आपको सुख मिल जाएगा या संतुष्टि मिल जाएगी। तो एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है डिजायर? जैसा हमने देखा कि इनपुट तो हमारे सेंसेस से आ रहे हैं, हमारी इंद्रियों से आ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही, कौन इसके पीछे है? तो हम अगर शरीर को क्रॉस सेक्शन करके देखें अध्यात्म और भगवत गीता के आधार पे, तो सबसे अंदर हमारी आत्मा है और आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है। ये सूक्ष्म शरीर का जो आवरण है, ये मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एनाटॉमी जिसको समझ में आ गई उसके लिए आगे का सेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो आत्मा और आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार का आवरण है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इनडायरेक्टली इसका अनुभव कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर 5 महाभूत से
बना हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा दिखता है, तो ये फॉर्म है उसका। तो ये फॉर्म जो है वो ग्रॉस बॉडी है, लेकिन ग्रॉस बॉडी कैसे चल रही है? क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है। जब आत्मा निकल जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। और आत्मा का आवरण क्या है? ये है माइंड, इंटेलिजेंस और पॉलिसी। तो ये ऐसा ही है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहले शर्ट पहनता है, उसके ऊपर जैकेट पहनता है, फिर उसके ऊपर कोट पहनता है। तो इसी प्रकार से हमारी सोल ने भी 3 लेयर्स को अपने ऊपर लिया हुआ है। और ये जो इंद्रिय विषय हैं, इसकी तुलना की गई एक रथ के साथ। तो ये सारे इंद्रिय जो हैं, ये इंद्रिय विषय के खोज में भटक रहे हैं। तो मान लीजिए एक रथ है जिसके 5 घोड़े हैं, और पांचों घोड़े जो हैं वो अपना अपना सुख ढूंढते हैं। तो क्या वो रथ कभी सही से चल पाएगा? क्योंकि आंख जो है सुंदर वस्तु की तरफ भागेगी, कान जो है सुंदर ध्वनि की तरफ भागेंगे। तो क्या कभी ऐसा होगा कि हमें अच्छे से रथ को एक डायरेक्शन में चलाना हो तो हम चला पाएंगे क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर घोड़ा अपने अपने डायरेक्शन में भागेगा। और ये लगाम किसके हाथ में है? ये लगाम किसके हाथ में, इसको हम आगे के सेशन में अभी समझेंगे। तो अभी हमने ये समझा कि इंद्रियों के विषय हैं, और हमारा ध्यान उन इंद्रिय विषयों पे जब जाता है तो क्या होता है, उसको आगे भगवान समझाते हैं। तो होता क्या है, हम कोई चीज को जानते हैं, फिर हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, फिर हमें कैसा उसके बारे में अनुभव होता है, और फिर हम प्लान करते हैं कि अब इस प्रकार से मैं इस बात को करूंगा। तो ये जो सूक्ष्म रूप से कर्म है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम ग्रॉसली हमें कोई देखता है एक्टिविटी करते हुए, तो तब तक उस एक्टिविटी को करने का डिसीजन हम ले चुके हैं, और इसी को बोला जाता है ध्यायत्व। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हमने ध्यान दिया उस वस्तु पे और हमने निर्णय लिया कि मैं इसको पाने का प्रयास करूंगा, तो ऑलरेडी मैक्सिमम काम हो चुका है। उसके बाद तो जो हो रहा है वो केवल एक्सटर्नली हमें दिख रहा है। तो डूइंग इज वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ इट, नोइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ इट। तो ऑलमोस्ट अगर हम ऐसे समझे तो 75% काम तो ध्याय तो ही है, 25% काम ही डूइंग है। पर दुनिया में क्या दिखाई देता है? अच्छा, अब काम किया गया ये। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मान लीजिए मर्डर करना चाहता है, तो वो उसकी पूरी प्लानिंग करता है, वो देखता है कैसे करेगा, या कोई चोर है कहीं लूटना चाहता है, तो वो सारी प्लानिंग पहले होती है, एग्जीक्यूशन तो थोड़ा सा है। तो इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में प्लानिंग पहले से हो चुकी रहती है। जब वो प्लानिंग पूरी सेट हो जाती है तो हम उस एक्शन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए थिंकिंग, डूइंग और फीलिंग, ये तीनों एस्पेक्ट को हमको समझना पड़ेगा। ज्यादातर हम या तो थिंकिंग पे ध्यान देते हैं या हम डूइंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली थिंकिंग और डूइंग के साथ में फीलिंग भी है। जब तक फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी तो हम थिंकिंग और डूइंग दोनों काम नहीं करेंगे। जब हमारी फीलिंग साथ में अटैच होगी तो हमारी थिंकिंग और डूइंग भी उसी के अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से एक अगर हायरार्की हम बनाएं, लेवल बनाएं, तो वो क्या हुआ? लेवल ये हुआ कि हमारे जो ग्रॉस सेंसेस हैं, भौतिक जो शरीर है और उसकी जो इंद्रियां हैं, वो तो भौतिक स्थूल शरीर हो गया। उसके ऊपर आया मन, बुद्धि और अहंकार का आवरण। इसके ऊपर आया आत्मा और परमात्मा। तो ये हमारी पूरी मेकिंग है। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? केवल उसका शरीर देख रहे हैं। हम उसका ऊपर का सूक्ष्म शरीर और अंदर की आत्मा, ये दोनों वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हायरार्की को जब हम समझेंगे तो कोई व्यक्ति क्यों ऐसा डील करता है, या मेरे अंदर ये वाले थॉट बार बार क्यों आते हैं, उसको मैं समझ पाऊंगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे सेंसेस से जो इनपुट आ रहा है, वो सेंसेस से इनपुट तो हमारे आसपास जितने लोग खड़े हैं सबके पास जा रहा है, लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। एक ही सिचुएशन में सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। तो ये क्यों होता है, इसको आप समझते हैं। तो हमारे जो सेंसेस हैं, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसा हमने समझा, उससे जो इनपुट आता है वो माइंड के पास जाता है। माइंड का काम क्या है? माइंड जो है एक स्टोर हाउस जैसा है, जैसे एक हार्ड डिस्क होती है, उसमें बहुत सारे थॉट जो है भरे हुए हैं, क्रैम्प्ड बिल्कुल।
ठूस ठूस के भरे हुए हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं इस जन्म की जो पूरी नहीं हुई है, और हमारे पिछले जन्मों की जिनको हम भी नहीं जानते, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे भरी हुई है, और हमारे पुराने एक्सपीरियंस इसी जीवन के वो भी भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से माइंड बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन जैसा है। अब ये जब इनपुट जाता है माइंड के अंदर, तो माइंड अपने पुराने डिजायर्स को देखता है, पुराने एक्सपीरियंस को देखता है, और फिर उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्शन है माइंड का, ये केवल इसलिए नहीं आ रहा है कि इनपुट क्या आया था। इनपुट तो सबके पास एक सा गया था, लेकिन सबके अनफुलफिल्ड डिजायर्स अलग थे, सबके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अलग थे, और इसीलिए सबके अंदर भावना जो है वो अलग अलग रूप से जागृत हुई। अब इस सब के बीच में एक और है, और वो है हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक्चुअली डिसीजन मेकर है, या होना चाहिए, लेकिन हम सबके जीवन में ज्यादातर समय जब हम रिग्रेट करते हैं कि ये काम मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो वो समय होते हैं जब हमारी इंटेलिजेंस डिसीजन नहीं ले रही होती, हमारा माइंड हमारे लिए डिसीजन ले। तो फिर से हम वो रथ वाले एग्जाम्पल पे आते हैं कि रथ में जो लगाम है वो अगर मन के हाथ में रहेगी तो मनमानी हो जाएगी, इसको बोलते ही मनमानी। इसका अर्थ क्या हुआ, हर इंद्रिय अपने सुख के पीछे भागती रहेगी, और रथ का जो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है वो कहीं भी टकरा के गिर जाएगा। और ज्यादातर हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है कि हम मन के पीछे भागते हैं, हमारी इंद्रियों के पीछे भागते हैं। करना क्या चाहिए, हमारी इंटेलिजेंस को डिसीजन मेकर होना चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस अगर डिसीजन मेकर होगी तो क्या होगा, मन के अनफुलफिल्ड डिजायर, प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर भी एक व्यक्ति होगा सुप्रीम कोर्ट जैसा, जो फाइनल डिसीजन देगा। जैसे इसका उदाहरण, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको डायबिटीज है, वो एक रास्ते से जा रहा है और उसको एक मिठाई की दुकान दिखती है। अब मन क्या कहेगा, मन कहेगा चलो चलो 2 रसगुल्ले तो खाए जा सकते हैं, जेब में पैसे भी हैं। लेकिन अगर इंटेलिजेंस बलवान होगी तो क्या कहेगी, नहीं नहीं, आपको डायबिटीज है, आपको मिठाई खाना डॉक्टर ने मना किया है, आप मत खाइए। अगर इंटेलिजेंस बलवान होगी तो वो अपने डिसीजन को रख पाएगी और फॉलो करवा पाएगी, और इंटेलिजेंस बलवान नहीं होगी तो मन जो है हावी हो जाएगा और व्यक्ति खा लेगा। अब मन की उसने सुनी और उसने खा लिया, तो ऐसा नहीं कि इसके बाद मन उसका सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे ही वो खा के खत्म होगा उसका काम और हाथ धोएगा, तभी मन उसको बोलना चालू करेगा, अरे तुमने क्या किया, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको डायबिटीज है, क्यों खा लिया तुमने। ये कौन कह रहा है, मन ही कह रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भोग और त्याग एक पेंडुलम बन गया। उस पेंडुलम में ही आदमी झूलता रहता है, कभी वो भोग करता है, फिर उसका मन कहता है नहीं त्याग करना चाहिए, तो वो त्याग करता है तो मन उसको भोग की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों है हमारा मन पेंडुलम, क्यों हमारा जीवन में हम कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उस पर रह नहीं पाते हैं। थोड़े दिन करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लोग लेते हैं, थोड़े दिन के बाद वो सब रेजोल्यूशन भूल जाते हैं। कई बार हम संकल्प लेते हैं हम अच्छे से भक्ति करेंगे, या हम रोज शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, फिर पता चलता है अरे ये तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हमने फिर पढ़ना छोड़ दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे मन की मनमानी चल रही है, हमारी इंटेलिजेंस डिसीजन मेकर वहां पर नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, जब इंद्रिय विषयों का चिंतन होगा तो उनमें आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना जागृत होगी। अब कामना से क्या होगा, हमारी कामनाएं कभी पूरी तो होंगी नहीं, संसार बना ही ऐसा है, दुक्खालयम शाश्वतम। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो हमें क्रोध आएगा। तो आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि जब जब हमें क्रोध आता है तभी आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और जब इच्छाएं पूरी नहीं आती और क्रोध आता है तो क्या हो जाता है, हम पूरी तरह मोह में आ जाते हैं, फिर हम किसी की नहीं सुनना चाहते, हम कोई अच्छी बात नहीं सुनना चाहते, हम कोई शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते। तो क्या हो गए, हम जो माया है उसमें मोहित हो गए, और मोहित हो गए तो क्या हुआ, हमारी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो गया, हमारी स्मरण शक्ति चली गई। जैसे ही हमारी मेमोरी गई, एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई, बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि बुद्धि तभी काम करेगी जब उसके पास स्मरण शक्ति होगी, और क्योंकि स्मरण शक्ति और बुद्धि दोनों नहीं है तो मनुष्य इसी प्रकार से गिर जाता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो पतन का रास्ता है, लैडर है गिरने का, ये यही है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंद्रिय विषयों के चिंतन से, और उसकी आसक्ति, फिर कामना,
उसकी पूर्ति नहीं होने से क्रोध, क्रोध बढ़ने से मोह, मोह के बाद स्मरण शक्ति का विभ्रम और कंफ्यूजन, बुद्धि नष्ट, और मनुष्य भवकूप में पुनः गिर गया। अब यहाँ बुद्धि नष्ट का अर्थ ये नहीं हुआ कि बुद्धि खत्म हो गई है, या एक्चुअली बुद्धि अब नहीं बची, फिजिकली जो है ब्रेन डैमेज हो गया। यहाँ बुद्धि नष्ट का अर्थ ये है, जैसे आपके पास मोबाइल हो लेकिन अगर आपके पास उसका पासवर्ड नहीं हो तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे ही आपकी स्मरण शक्ति का विभ्रम होगा, वो पासवर्ड भूल गया, कुछ पासवर्ड जिससे आप बुद्धि को एक्सेस कर पाते थे, और क्योंकि वो पासवर्ड अब आपके पास नहीं है तो आपकी बुद्धि नष्ट जैसी है, क्योंकि आप उसको समय पे यूज नहीं कर पा रहे, सही निर्णय लेने में वो जो है अक्षम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आप उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप मोह में आ गए, आपकी स्मरण शक्ति चली गई, आपसे वो पासवर्ड खो गया। तो ये हमारे इम्प्योर डिजायर आते कहाँ से हैं? ठीक है कि हम हमारा इंद्रिय विषयों में चिंतन हुआ, हम गिर गए, ये हमने फॉल डाउन सीख लिया, समझ लिया, लेकिन इंद्रिय विषयों में चिंतन आया क्यों? आना ही नहीं चाहिए था। इंद्रिय विषयों में चिंतन हमारे अंदर इसलिए आया क्योंकि हमारे जो इच्छाएं हैं एक्चुअली प्योर नहीं थी। प्योर नहीं थी मतलब हम उसी वस्तु को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, उसी सिचुएशन को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। और भगवान भगवत गीता में हमें तीन तरीके बताते हैं किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। तीन तरीके से आप जीवन की कोई भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। इसको याद रखिए और इसको अप्लाई करके देखिए। मैं तो सालों से कर रहा हूँ, आई हैव सीन की तीसरे से चौथा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तीन में सब चीज फिट हो जाती है। तो कोई भी सिचुएशन आज से आगे मिले तो आप देखिए सत्वगुणी व्यक्ति जो होगा उस सिचुएशन में क्या सोचेगा, रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचेगा, और तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचेगा। तो इस प्रकार से कैसे हम देख सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति एक वहां से कहीं से निकल रही है, कोई युवती है, और तीन जो है युवक खड़े हुए हैं वहां पे। ये संस्कृत का एक श्लोक है, उसी का मैं तात्पर्य आपको बता रहा हूँ। अब तीन में से एक जो है वो साधु पुरुष, तो साधु पुरुष जब स्त्री को देखेगा तो वो सोचेगा कि ये किसी की माता है, ये मेरे लिए भी माता समान है, ये सत्वगुणी बुद्धि है। दूसरा व्यक्ति जो है वो रजोगुणी है, तो वो क्या सोचेगा, ये स्त्री भोग की वस्तु है, काश मुझे मिल जाए तो मैं भोग करूं। तमोगुणी व्यक्ति जो है वो देखेगा, अरे इसके पास में तो ये गहने हैं, अगर मैं इनको लूट लूं तो मेरे लिए शराब का इंतजाम हो सकता है। तो एक ही सिचुएशन में एक ही चीज को देखते हुए तीनों के मन अलग अलग कलर से रंगे हुए हैं, इसलिए तीनों उस सिचुएशन को अलग अलग तरह से एनालाइज करते हैं। और यही हम सबके साथ भी होता है। तो एक ही सिचुएशन, एक ही चैलेंज आता है, तो कोई उस चैलेंज से बलवान बन के बाहर निकलता है, कोई उस चैलेंज में फंस जाता है, और कोई उस चैलेंज में नष्ट हो जाता है। जैसे एक कथा आती है कि एक चोर जो है वो पकड़ा गया, कई सारी उसने चोरियां की थी, कई मर्डर किए थे। तो जो पुलिस वाला उसका बयान ले रहा था, उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा बचपन कैसा बीता, क्या हुआ? तो बोले मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे तो मैंने देखा मेरा जीवन अच्छा नहीं गया, मुझे अच्छे से शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं मिली, इसलिए मैं चोरी करना सीख गया, और फिर मैं इतना बड़ा चोर बन गया, और फिर चोरी छिपाने के लिए मैंने मर्डर करना चालू कर दिया, और इस प्रकार से मैं अब जेल में आ गया। जो पुलिस वाला उसका बयान ले रहा था उसने कहा कि मेरे पिताजी भी शराबी थे, लेकिन मैंने ये सीखा कि ये शराब से कितना नुकसान होता है जीवन का, और मैंने बचपन में ही प्रण कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और मैं एक पुलिस वाला बनूंगा, और बाकी लोगों को भी शराब के व्यसन से छुड़ाऊंगा। तो एक ही सिचुएशन थी लेकिन सोच अलग अलग थी। तो इसलिए हमारे जीवन में जब भी हम रजोगुण में तमोगुण में फंस के सोचें तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि भगवान ने एक सत्वगुण के बारे में भी बताया भगवत गीता में। तो इस प्रकार से सीढ़ियां हैं, या तो हम एनवी, इग्नोरेंस, एंगर, फॉल्स प्राइड, ग्रीड, लस्ट इसी में फंसे रहें, इन्हीं अटैचमेंट में अपना जीवन नष्ट कर दें, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को भूल जाएं, या हम एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए निर्णय लें और उस पर अडिग रह के हम शास्त्रों को पढ़ें, तपस्या करें, अपने इंद्रियों को निग्रह करें, और भगवान के ज्ञान को प्राप्त करें, और अंत में भगवान को प्राप्त करें। सीढ़ियां वही हैं, व्यक्ति वही है, आपको नीचे जाना है कि आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है, ये आपको निर्णय करना है। इसी प्रकार से ये जो काम है, ये काम वासना बस नहीं है, ये काम का अर्थ होता है किसी भी वस्तु पे
बहुत ज्यादा आसक्ति, इसको बोला जाता है काम। तो आजकल हम अपने संसार में जो अभी हम जी रहे हैं, क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो है वो बिलबोर्ड्स आप देख लो, ज्यादातर मूवीज की स्टोरी लाइंस देख लो, ज्यादातर नॉवेल्स देख लो, ज्यादातर टीवी सीरियल्स देख लो, क्या बता रहे हैं, वो लव बता रहे हैं। लेकिन जिसको वो लव बता रहे हैं वो एक्चुअली लस्ट है, वो काम वासना है। क्योंकि प्रेम क्या होता है, प्रेम का अर्थ होता है देना, और काम का अर्थ क्या होता है, ले लेना। मैं कितना किससे ले सकता हूं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको कहा जाता है काम। मैं कितना किसको दे सकता हूं निस्वार्थ भाव से, उसको कहा जाता है प्रेम। प्रेम रुकता है, और लस्ट क्या है, इम्पेशेंट है, उसको तुरंत उसकी पूर्ति चाहिए, वो एक बड़ा वेग है। लव गलत नहीं है, लेकिन लस्ट गलत है। इसलिए अगर हमें प्रेम जागृत करना है तो हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहिए। और इसी प्रकार से हमने देखा कि जब हमारी आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, और वो जब पूर्ति नहीं होती तो हमारा पारा चढ़ने लगता है, क्रोध आने लगता है, हम किसी को कुछ नहीं समझते फिर उसके सामने। और कई प्रकार के हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिले हैं, ऐसे बॉसेस से मिले हैं, ऐसे कलीग से मिले हैं जो छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे हमारे रिश्तेदारों से मिले हैं जो छोटी छोटी बात में जो है वो बहुत ज्यादा अपना टेम्परामेंट दिखाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे पानी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करता है, ऐसे हर आदमी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम सब क्रोधित होते हैं। उन सिचुएशंस में हम अगर अच्छे से शांति से बैठ के एनालाइज करें तो कारण एक ही होता है, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए हम क्रोधित हो गए। अब ये स्मृति का विभ्रम कैसे हो गया, स्मृति का नाश कैसे हो गया? स्मृति का नाश इसलिए हो गया कि एक तो सम्मोहन हो गया। तो ये समझ में नहीं आया कि अब मुझे करना क्या है। अभी मैं मोहित हो गया, सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो गई, वैसी हो गई जैसे जब भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आए तो जो सारे दानव थे वो उनकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो गए कि वो अपना पूरा एम, इतनी तपस्या जो उन्होंने की वो अमृत को पाने के लिए, वो सब भूल गए और वो उसी के पीछे लग गए। ऐसा ही हमारा हाल होता है। और स्मृति का विभ्रम क्या हो गया, हमारा पुराना जो मेमोरी था वो सिलेक्टिव हो गया। अब हमको बहुत सारी चीजें अब हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने बहुत अच्छा जो शास्त्रों में पढ़ा था, हम सब ने शास्त्रों में हमारे बचपन में हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए गए थे, लेकिन होता क्या है, जैसे ऐसी सिचुएशन आती है हम हमारी स्मृति चली जाती है, हम वो शास्त्रों की सारी बात भूल जाते हैं, और हम उसी कृत्य में बार बार लगते जाते हैं उस सिचुएशन में जो हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि हमारी स्मृति का विभ्रम हो गया, हमारी इंटेलिजेंस कोलैप्स हो गई, और सिस्टम जो है वो फेल हो गया। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है संसार में? तो हम कुछ केस स्टडी देखते हैं। ये अजामिल अजामिल का जन्म हुआ एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में, और उसको बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली, और ही वॉज ए वेरी क्वालिफाइड ब्राह्मण, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता, बहुत सारे श्लोक, और खुद जो है वो शालिग्राम की पूजा करने वाले परिवार से आए हुए व्यक्ति, जो पूरे गांव में और आसपास के एरिया में प्रतिष्ठित परिवार। और एक दिन वो किसी कार्य के लिए जंगल में गया, और उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक शूद्र और शूद्रानी जो है वो ऐसा कृत्य कर रहे थे जो ओपन में नहीं करना चाहिए। और उसको देख के वो पुराना सारा जो उसने याद किया था और जो पूरे संस्कार मिले थे वो सब उसके वाइप आउट हो गए। इंटेलिजेंस कोलैप्स हो गई, सिस्टम जो है वो फेल हो गया, और अजामिल क्या बन गया, आखिरी में उस स्त्री को मोहित करने के लिए और अपना परिवार पालने के लिए एक हाईवे रॉबरर बन गया। मतलब कि वो इतना गिर गया, कहाँ ब्राह्मण के कुल में जन्मा व्यक्ति और कहाँ वो क्या कार्य करने लगा। तो ये साफ दिखता है, ये क्या हुआ, ध्याय तो विषयानुपंसा संगत से शुभ जायते संगात संजायते कामा। और उसके बाद आगे की कहानी तो फॉल डाउन। इसी प्रकार से हम विश्वामित्र की कथा में देखते हैं कि विश्वामित्र एक बार वशिष्ठ ऋषि के पास गए, तो उन्होंने वहां पे कामधेनु गो देखी, तो उन्होंने सोचा कि हमको चाहिए, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि ये मेरा जीवन है। तो वो उस समय विश्वामित्र राजा होते थे, उन्होंने पूरा राजकाज छोड़ा, उन्होंने देखा ये काय से मिली इनको गो, तो बोले ये बहुत तपस्या करके मिली, मैं भी तपस्या करूंगा। तो वो राज ऋषि बन गए, और देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। लेकिन क्या हुआ, हम सब ने मेनका की कहानी सुनी है,
हमने सबने देखा है कहीं ना कहीं टीवी सीरियल में कभी ना कभी कि कैसे इंद्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इनकी तपस्या से और प्रयास करते हैं कि इनकी तपस्या में खलल लग जाए। तो पहली बार क्या होता है, काम वासना से ये मोहित हो जाते हैं और तपस्या का सारा फल इनका चला जाता है। तो अगली बार जब ये फिर से तपस्या में बैठते हैं तो इस बार ये निर्णय करते हैं कि नहीं, अब मैं काम वासना में मोहित नहीं होऊंगा। इंद्र फिर से जब अप्सरा को भेजते हैं तो अब वो क्या करते हैं, अब वो प्रयास करते हैं कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन क्या हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर उनकी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में जन्मे अजामिल जैसे व्यक्ति भी ध्याय तो विषयान पुंसा के चक्कर में कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमारी क्या बसात। तो होता क्या है, ये जो पूरी साइकिल है कि अटैचमेंट, डिजायर, एंगर, डिल्यूजन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ रीजन, अटर रियून, ये पूरी जो फॉल डाउन की साइकिल है वो ऐसी जैसे अगर हम देखें एवेलांच कैसे बनता है। एवेलांच मतलब जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है पहाड़ियों पर तो एक स्नो का ऐसा गोला बनता है ऊपर जो धीरे धीरे नीचे आता है। शुरुआत में वो बहुत छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते होते जब वो नीचे आता है तो वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा सकता है, व्यक्तियों को नष्ट कर सकता है, बड़े बड़े हाईवेज को ब्लॉक कर सकता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये शुरुआत छोटे से पॉइंट से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी शुरुआत भी ध्याय तो विषयान पुंसा से होती है और एंड होता है अटर रियून से, मतलब कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमने अपने जीवन काल में देखा है बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं को जो अपनी पीक पे थे पॉपुलरिटी के, और उनसे एक ऐसा कृत्य हो गया कि वो सब कुछ, उनकी पॉपुलरिटी सब कुछ धरी रह गई, और वो आज भी जेल में है या आज भी उनको समाज में रिस्पेक्ट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक वो ध्याय तो विषयान पुंसा को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये साइकिल है, ये केवल ऐसा नहीं कि बस एक बार ऐसा होगा। जब आप मनुष्य भावकूप में गिर जाएगा तो अगली बार फिर से वो इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करेगा, फिर वो ऐसा ही करेगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसा ही करेगा। ये पूरा एक साइकिल है जो चलता रहेगा, चलता रहेगा। इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कोई ड्रिंकिंग चालू करता है, मैं तो अपने कॉलेज में बहुत कॉमनली देखता हूँ, यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां आजकल ड्रिंक करने लगे, ड्रग्स लेने लगे। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि कैसे शुरुआत हुई तुम्हारी, तो वो हमेशा बताते हैं कुछ नहीं, हम एक पार्टी में गए, वहां हमारे फ्रेंड ने फ्री में बोला थोड़ा सा पी के देखो। हमने थोड़ा सा पिया और उस दिन हमको अच्छा नहीं लगा, अगले दिन फिर पिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रॉनिक हो गए। तो ये ड्रिंकिंग कैसे चालू हुई, ध्याय तो विषयान पुंसा से। गैम्बलिंग कैसे चालू होती है, ऐसी होती है। एक बार आप पैसा लगाते हो, 1 का 10 मिल जाता है, आपको लगता है अगली बार भी मिलेगा, आप 100 लगा देते हो, 100 पूरा चला जाता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, 1000 लगा देते हो। और हम सब ने देखा है कैसे पूरे पूरे परिवार जो है लॉटरी में और गैम्बलिंग में नष्ट हो जाते हैं। यही हाल इलिसिट सेक्स का है, और यही हाल जो है जीप के लिए लोग क्या क्या नहीं खाते, चमगादड़ का खून तक पी लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है ध्याय तो विषयान पुंसा से, डिजायर से चालू हो रही है। तो क्या हम हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहेंगे, क्या हम हमेशा फेल होते रहेंगे, क्या हमारे पास सक्सेस का कोई रास्ता है कि हमारी रोड पे ऐसा ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है और हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्या हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्या ये पूरा जो स्पिरिचुअल कल्चर है ये कभी हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे? इसका उत्तर हम अब ढूंढते हैं। तो हमको क्या करना है, बेसिकली हमें अपने डिजायर्स को रीडायरेक्ट करना है। डिजायर्स को खत्म नहीं किया जा सकता। लोगों ने देखा, बहुत एनालाइज किया, जैसे महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने देखा कि ये सारे मेरे दुख का कारण क्या है, मेरी इच्छाएं। तो उन्होंने फिलॉसफी दी कि भाई इच्छाओं पे ध्यान मत दो, इच्छाओं को समाप्त कर दो, आपके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो एक फिलोसॉफी हुई। फिर एक और महान विचारक आए, उन्होंने बोला इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इनको इतना भोगो, इतना भोगो, इतना भोगो कि आपको उनसे विरक्ति हो जाए। मतलब कि आग लगी है, उसमें इतना पेट्रोल डालो, इतना पेट्रोल डालो कि एक दिन आग बुझ जाए। तो एक फिलोसॉफी ये आई कि डिजायर्स को जो है वो समाप्त कर दिया जाए। एक फिलोसॉफी आई डिजायर्स को बहुत भोगा जाए। एक्चुअली ये दोनों फिलोसॉफी बहुत कारगर या प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम सब ने देखा कि हम डिजायर्स को, इच्छाओं को शून्य नहीं कर सकते।
और हम सब ने देखा कि जब हम भोग करने की और लालसा करते हैं तो और भोग की लालसा बढ़ती है। भोग करने से कभी लालसाएं खत्म नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन विषय क्या है उसको हम चूज कर सकते हैं। विषयों को हम चूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, भगवान कहते हैं कि ज्ञान की जो है वो तलवार लो, और उससे जो हमारे कर्मों के कारण, पुराने कर्मों के कारण हमारी एक कंडीशनिंग बन गई कि हम ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, उस कंडीशनिंग को काट दो। अगर वो कंडीशनिंग को आप काट दोगे तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उस सिचुएशन में अलग तरीके से, नए तरीके से सोच पाओगे, आउट ऑफ बॉक्स सोच पाओगे। और वो जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो क्या है कि ध्यान ही देना है ना तो भगवान पे ध्यान दो, ध्यान ही देना है तो भगवान के भक्तों पे ध्यान दो, उनके श्री विग्रह पे ध्यान दो। आपको पढ़ना ही है तो आप शास्त्रों को पढ़ो, आपको देखना ही है तो आप भगवान से रिलेटेड जो सीरियल्स हैं, भगवान से रिलेटेड जो मूवीज हैं उनको देखिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम ध्याय तो विषयान पुंसा, अर्थात इच्छाओं के विषयों को हम चूज कर सकते हैं। अब इसकी भी क्या कोई केस स्टडी है कि आपने वहां तो केस स्टडी दिखा दी और यहाँ आपने बहुत आइडियल बात की, लेकिन इसकी कोई केस स्टडी है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा किया हो और सक्सेसफुल हुआ हो? तो हम एक केस स्टडी इसकी भी लेते हैं। एक महान हमारे आचार्य हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो है वो 3 लाख नाम जप का व्रत उन्होंने लिया हुआ था, और जब से व्रत लिया तब से उन्होंने हर दिन उसको निभाया। मतलब वो 3 लाख हरे कृष्णा मंत्र रोज किया करते थे। तो जब वो इस प्रकार से नाम जप करते थे तो वो जन्म से वो मुस्लिम थे, और इसलिए मुस्लिम्स भी उनसे चिढ़ते थे कि एक मुस्लिम जो है वो हिंदू बन रहा है, सनातनी बन रहा है। और हिंदू भी चिढ़ते थे कि ये मुस्लिम है, इसको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो वहां के एक जमींदार थे जो बहुत इनसे ईर्ष्या करते थे। तो उन्होंने एक वैश्या को उनके पास भेजा, उसका नाम था लक्ष्य हीरा। और ये सोचा उन्होंने कि रात के समय इनके पास भेजेंगे और फिर इनको बदनाम करेंगे, और एक बार बदनाम हो जाएंगे तो फिर इनका जितना जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो जब पहली बार सज धज के वो पहुंची उनके पास, तो हरिदास ठाकुर जो है भगवान का नाम का जप कर रहे थे। जब वो भगवान का नाम का जप कर रहे थे तो ये पहुंची रात्रि के समय वहां पर जंगल में, और उसने बोला कि मैं आई हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैंने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है कि मैं 3 लाख नाम जप करूंगा, अभी मेरे 3 लाख नाम जप पूरे नहीं हुए हैं, आप बैठिए, मैं नाम जप समाप्त कर लूं फिर आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इस प्रकार से वो नाम जप करते रहे, करते करते सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और उजाला होने लगा। तो अब ये इसके पास कोई चारा नहीं था, ये उठ के वहां से चली गई। अगले दिन ये फिर आई रात्रि के समय, अगली बार फिर हरिदास ठाकुर महाराज ने यही उत्तर दिया कि मेरे अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं, मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर लूं पूरा, फिर मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। आज भी ये बैठी रही और उन शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सुनती रही। और फिर सुबह हो गई, फिर वो उठ के चली गई। फिर तीसरे दिन आई, फिर तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। अब तीसरे दिन आते आते इसको ये रियलाइज हुआ कि ये कितने महान भक्त हैं, और इनकी शुद्ध वाणी को सुन के उसके जो वैश्या के हृदय में भी परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो उनके सामने आके नतमस्तक हो गई और उन्होंने बोला कि मुझे भी अपनी शिष्या बना। हरिदास ठाकुर महाराज बोलते हैं वहां पर कि मैं चाहता तो पहले दिन ये स्थान छोड़ के चला जाता, लेकिन मैं चाहता था कि आपका भी उद्धार हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने उनको दीक्षा दी और बोला कि आप यहाँ कुटिया में रहो, ये तुलसी जी हैं, इनके सामने बैठ के बस हरि नाम का जप करो। तो इन्होंने पूछा कि मेरा परिवार, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? बोले आप केवल भगवान पे निर्भर रहो, सब कुछ हो जाएगा। ये बोल के हरिदास ठाकुर महाराज वहां से चले गए। जब वो चले गए, लोगों ने देखा कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये एक वैश्या जो है वो इतनी महान भक्त बन गई, लोग उनके दर्शन को आने लगे, और इस प्रकार से वो उनका जो है जीवन बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि एक महान भक्त का संग मिला।
तो हमने देखा कि इसी प्रकार से एक जो है वो स्त्री विश्वामित्र के पास भी आई थी, लेकिन उन्होंने उनको पहले बार काम वासना और दूसरी बार क्रोध ने जकड़ लिया, जबकि वो तो महान ऋषि थे। और वो भक्त के पास भी इसी प्रकार से माया देवी आई, लेकिन उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। कैसे नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान हरे कृष्ण मंत्र पे लगाया। तो इसी प्रकार से हमारे मन में भी जब इच्छाएं हो, ध्याय तो विषयान पुंसा, तो हमें हरिदास ठाकुर महाराज से सीखना चाहिए कि कैसे हम पूरा ध्यान कहाँ लगा सकते हैं, भगवान के नाम पे लगा सकते हैं। और जब हम भगवान के नाम पे इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, इसको आगे के श्लोक में भगवान ने बताया। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आगे के श्लोक जरूर पढ़िएगा। इसके आगे के, इसमें दो वो एनालॉजी देते हैं भगवान कि एक तो एनालॉजी देते हैं कि एक जैसे नाव होती है, वो नाव हिचकोले खाती रहती पूरे टाइम, अलग अलग वेव्स आती रहती हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो उसका जीवन भी ऐसे ही हिचकोले खाता रहेगा और कहीं भी नहीं पहुंचेगा। और एक व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो ऐसा है जैसे कोई समुद्र होता, आपूर्ण मानो, मतलब कि हर तरफ से नदियां आती रहती हैं, समुद्र में बहती रहती हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बारिश में समुद्र का स्तर बढ़ जाए या समुद्र में बाढ़ आ जाए। तो इतनी सारी नदियां हैं, असंख्य नदियां आती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र को कोई भी असर नहीं पड़ता। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी इंद्रियों पे कंट्रोल हो, उसका ऐसा नहीं कि इंद्रियों से सिग्नल्स अंदर नहीं आएंगे, सिग्नल्स अंदर आएंगे जैसे नदियां आती हैं, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ेगा जैसे समुद्र पे कोई असर नहीं पड़ता। और जो थोड़ा सा उतना डेप्थ में नहीं है व्यक्ति, उसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा कुछ बहाव आएगा तो वो नाव जैसे हिचकोले खाता रहेगा। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा रहेगा? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो भगवान से कनेक्टेड रहेगा और हमेशा शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो क्या करेगा, वो अपना या तो राग या द्वेष, ये दो में ही वो झूलता रहेगा, जो हमने देखा था, भोग या त्याग, भोग या त्याग। और उसका कोई कंट्रोल नहीं है खुद पे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर ले, भगवान 65 श्लोक में समझाएंगे, तो वो भगवान की कृपा को पा सकता है और धीरे धीरे अपनी बुद्धि को वो जागृत कर सकता है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल भगवान ये कहते हैं, आगे 12वें अध्याय में कहेंगे कि कुछ नहीं करना है, पूरा ध्यान केवल मेरे ऊपर लगा दो। मेरे ऊपर लगा दोगे, अपनी बुद्धि से मुझ पे ध्यान लगाओगे और मेरे बारे में सोचोगे, तो हमेशा मेरे साथ में रहोगे। इसमें कोई भी संशय या डाउट भगवान को नहीं है। और जब डाउट भगवान को नहीं है तो डाउट आपको भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज के सेशन को विराम दूंगा। मैं 2-3 बच आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप में से कोई भी उत्तर दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। पहला प्रश्न मेरा ये कि सबसे कॉमन हमारे डिजायर्स क्या होते हैं, हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। यही प्रभु जी की मनी के लिए हम भागते हैं, प्रेस्टीज के लिए भागते हैं, जो कॉमन डिजायर्स मनी होती हैं। आपको क्यों चाहिए मनी? नहीं सर, मतलब मैं अपना ऐसा नहीं, मनी तो सिर्फ एक, मैं जब इंटरेक्टिव सेशन लेता हूं तो मैं किसी एक व्यक्ति पे पॉइंट आउट करके नहीं पूछता हूं, ऐसा मत सोचिए। बट मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्यों चाहिए, किसी को भी मनी क्यों चाहिए, धन क्यों चाहिए? सर मीन्स ऑफ एनर्जी के, एज अ मीन्स ऑफ एनर्जी, कि वो कुछ खरीद सके, व्यय कर सके, ठीक है। पेट पाल सके अपना। क्यों 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 खरीदना है, क्यों खरीदना है? उसके डिजायर्स के कारण हैप्पीनेस, कोई और सुख। प्रभु जी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बेसिकली अगर हम सारी इच्छाओं को, जी 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 माता जी, जी मैडम बोलिए, क्यों हम चाहते हैं कुछ भी इच्छाएं पूर्ति करना? क्योंकि हम चाहते हैं कि खुश रहें, पीस, हैप्पीनेस। पीस और हैप्पीनेस, इवेंचुअली यही दो एम है हमारे। हैप्पीनेस, सब चीजें घूम के वहीं आ जाती। पैसा मुझे क्यों चाहिए? ताकि मुझे भविष्य में आवश्यकता पड़े तो मेरे पास पर्याप्त रहे।
मुझे अच्छा बड़ा घर क्यों चाहिए? ताकि मैं सुखी रहूं। तो हर चीज घूम फिर के इन्हीं दो पे आ जाती, पीस या हैप्पीनेस। लेकिन ये मटेरियल जो फ्रीडम है या जो प्लानिंग है वो ऐसी जैसे एक छोटे पिंजरे से निकल के आदमी बड़े पिंजरे में चला जाता है। तो कोई फ्लैट में रहता है 1 BHK, तो वो 3 BHK खरीद के सोचता है कि मैं बहुत सुखी हो गया हूँ। जो 3 BHK में रहता है वो बंगला खरीद के सोचता है मैं बहुत सुखी हो गया हूँ। जो बंगले में रहता है वो फार्म हाउस खरीद के सोचता है मैं बहुत सुखी हो गया हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, एक छोटे पिंजरे से आप बड़े पिंजरे में जा रहे हो, बड़े पिंजरे से और बड़े पिंजरे में जा रहे हो। क्या इससे सुख ही है लोग? क्या इससे खुश हैं लोग? अगर ऐसा है तो हम चलें नया गांव में एक सर्वे करके आते हैं कि वहां रहने वाले क्या सब लोग खुश हैं, क्या सब लोग शांति में हैं? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये पता लगता है कि बड़े से बड़े बंगले में रहने वाले भी डिप्रेशन में हैं, सुसाइड करते हैं, परेशान हैं जीवन में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में और चैलेंजेस में। तो ये पीस और हैप्पीनेस हम जहाँ खोज रहे हैं वहां तो डेफिनेटली नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे डिजायर्स, जैसा हमने आज के सेशन में समझा। तो कोई मुझे बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड डिजायर है तो क्या हो गया? आजकल का भौतिकतावाद का जमाना है, अनलिमिटेड डिजायर में बुराई क्या है? होना चाहिए, दैट इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। लोग कहेंगे अरे आपके अंदर डिजायर नहीं, इच्छाएं नहीं, मतलब आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं है आपका, आप ग्रो नहीं होना चाहते। प्रॉब्लम क्या है अनलिमिटेड डिजायर्स के साथ? एनीवन? हम सबके हरे कृष्ण प्रभु जी। डिजायर है। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे लगता है कि ये हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स है, इसके पीछे हमारा एक तर्कहीन ज्ञान और तर्कहीन विज्ञान और हमारा तर्कहीन सोसाइटी और कंफ्यूज्ड है सब तरफ से। मुझे लगता है कि इसीलिए हमारी अनलिमिटेड डिजायर। वो तो ठीक है, वो तो ओरिजिन हो गया। प्रॉब्लम क्या अनलिमिटेड डिजायर्स के साथ? आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिलोगे वो कहेगा अरे होना ही चाहिए अनलिमिटेड डिजायर, गलत क्या है? प्रभु जी, अगर डिजायर पूरी नहीं होती है तो फिर उससे क्रोध होता है, Yes. क्रोध से फिर काम काम यस, सारे ये सब सारी चीजें होती जाती दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स और वांट्स हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना भाई। तो हमारी अनलिमिटेड वांट और डिजायर कभी पूरी नहीं होने वाली। हम में से हर कोई बिल गेट्स बनना चाहता है, लेकिन बिल गेट्स के बाद कोई और बिल गेट्स नहीं बन पाया। तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज अगर हमारे पास अनलिमिटेड होते तो अनलिमिटेड डिजायर्स भी ठीक है। जैसे हम जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो हमारे डिजायर अनलिमिटेड रहेंगे भगवान की सेवा करने के, लेकिन वह रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब आप सेवा करो भगवान की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो दो शब्द हैं अंग्रेजी में, एक वांट है और एक नीड है। कोई बताएगा इन दोनों में क्या अंतर है? वांट क्या होता है और नीड क्या होता है? क्योंकि डिजायर को समझना है तो वांट और नीड को समझना पड़ेगा। कोई और जिसने आज अभी तक उत्तर नहीं दिया हुआ प्रयास करिए। वांट क्या होता है और नीड क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, वांट्स होती हैं जो हमारे शरीर के लिए, भरण पोषण के लिए आवश्यक है, और नीड्स, और वांट्स कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। तो वांट अच्छा है कि नीड अच्छा है? नीड जरूरी है प्रभु, वो तो शरीर के उसके लिए जरूरी है। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो तीन चीजें हैं जिनको समझना चाहिए, तीन शब्द हैं, नीड, वांट और डिमांड्स। नीड्स क्या होती हैं? फिजिकल नीड, जैसे प्रभु जी ने बोला, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सेफ्टी, बेसिक एमिनिटीज, सोशल बिलोंगिंग्स जो हमने अभी मैस्लोस के पिरामिड में देखा था, और बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज, सेल्फ एक्सप्रेशन का स्पेस मिलना, ये सब हमारी नीड्स हैं। ये अगर नीड्स पूरी नहीं होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। वांट्स क्या है? ये बनाई जाती हैं, एक्चुअली ये होती नहीं है, इनको सोसाइटी बनाती है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो आपकी वांट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एडवर्टाइजमेंट से बनाते हैं, टीवी सीरियल से बनाते हैं, मूवीज में दिखा के बनाते हैं। वांट है नहीं, वांट को बनाया जा रहा है, एडवर्टाइज करके बनाया जा रहा है। रोटी का कोई ऐड नहीं आता है, क्योंकि रोटी को ऐड की जरूरत नहीं है, रोटी तो सबको खानी है। लेकिन बिस्किट का ऐड आता है, क्योंकि बिस्किट एक्चुअली वांट है, नीड नहीं। पानी का कोई ऐड नहीं आएगा, लेकिन बिस्लरी का ऐड आएगा, क्योंकि बिस्लरी वांट है। और उससे भी महंगे महंगे पानी के ऐड आएंगे, क्यों? क्योंकि वो वांट बनाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? नीड्स तो जरूरी है, नीड्स के डिजायर होना भी गलत नहीं है,
लेकिन गलती कब होती है, जब वांट्स के डिजायर हम पालने लगते हैं, वांट्स के डिजायर हमको फ्रस्ट्रेट करते हैं। अब इस बीच में एक स्कोप आता है डिमांड्स का, कि ठीक है समय के साथ प्रोग्रेस होती है, लोगों की सोच बदलती है, इसलिए कुछ चीजें जो हमारे लिए आज हमको लगता है आवश्यक है, जैसे मोबाइल फोन, हमारी एक जनरेशन पहले वो आवश्यक नहीं था, जरूरी नहीं था, था ही नहीं। तो ये डिमांड हो गया, चलो ठीक है सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है इसलिए वो डिमांडिंग है, चलेगा, वो सब कंज्यूमर की डिमांड है। लेकिन ज्यादातर चीजें जो लग्जरी गुड्स बिक रहे हैं, और जो लग्जरी गाड़ियां बिक रही हैं, जो बड़े बड़े विलास बिक रहे हैं, जो फॉरेन की वैकेशंस सेल हो रही हैं, वो क्या है, वो वांट्स हैं, वो नीड्स नहीं है। अब ज्यादातर लोग दूसरों को कॉपी करने में इन वांट्स को कॉपी करना चाहते हैं उनकी, और ये डिजायर वांट्स के फुलफिल नहीं होते बेचारों के, क्योंकि वो टिपिकल अगर लोअर मिडिल क्लास है तो वो हायर मिडिल क्लास को देख के सोचता है मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। और ये फ्रस्ट्रेशन का, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट का, फ्रिक्शन का, इवन कई बार दंगों का कारण केवल इतना है कि नीड्स और वांट्स को लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो आप में से कोई भी ऑनेस्टली मुझे बताए कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा और आपको इच्छा हुई हो कि ये खरीद लूं मैं, या मेरे पास ये होना चाहिए? एनीवन? हाँ हुई है प्रभु जी। जी बताइए माता जी, क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि 37 लोग हैं यहाँ पे, 36 लोगों में कोई डिजायर नहीं है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देख के कभी नहीं सोचा कि ये खरीदना चाहिए। एक जो है उनको ऐसा हुआ, खरीदना सोचा है प्रभु जी देख के टीवी में, सोचा है ना, और कई बार प्रयास भी किया है, कई बार 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 देख के ये भी सोचा है कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद ये चीज मैं खरीदूंगा जरूर। सोचा है कि नहीं सोचा है? तो ये क्या है, ये ध्यायतो विषयानुपंसा, ये बहुत लॉन्ग सीक्वेंस है। आज आपने ध्यायतो किया उसको, और खरीदने के लिए हो सकता है सालों बाद जाएंगे उसको, पर एडवर्टाइजमेंट इसी से चलता है। तो ये है नीड्स और वांट्स का अंतर। हमको क्या चाहिए और हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, यही अंतर है। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको समझना ही डिफरेंस है। जंक फूड खाना है कि सलाद खाना है, हम सबको मालूम है हमारे लिए नीड क्या है, पर हम सब वांट चाहते क्या है। कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सुपरमार्केट गए आप एक सामान खरीदने के लिए, और फिर जो है 4-5 हजार का सामान खरीद के आ गए? हाँ प्रभु जी। हुआ है ना, ऐसा अपन सबके साथ होता है। तो क्यों? क्योंकि सुपरमार्केट वाले ये ध्यायतो विषयानुपुंसा के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। वो ऐसा सजाते हैं अपने हेजल को कि जो सबसे जरूरी चीज है सबसे आखिरी में रहती, तो वो कॉमन चीज लेने के लिए आपको इतने सारे टेम्पटेशंस के बीच में से गुजरना है। तो वो बहुत ही कोई बहुत योगी आदमी होगा, वही 1-2 सामान अपने कार्ट में नहीं डालेगा, नहीं तो आते जाते टाइम तक वो 4-5 हजार का सामान डाल चुका है। ये बाल्टी फ्री है, ये भी ले लो, अरे ये इसके साथ में एक पैक फ्री है, इसको भी ले लो। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपकी ध्यायतो विषयानुपुंसा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग। जो हम नहीं समझ पाए भगवत गीता का सही यूज वो लोग कर रहे हैं। तो आज के बाद जब आप मार्केट जाओ, आज के बाद आप जब कोई भी वस्तु एडवर्टाइजमेंट देखो, कोई मूवी में कोई चीज देखो, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कंज्यूमरिज्म का। और आपने अगर भगवत गीता समझी है तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे समय। तो वांट क्या है, हाथ में घड़ी होना चाहिए जिससे टाइम दिखे, इतनी जरूरत हमारी नीड है। और पर चाहता हर कोई क्या है, रेडो की वॉच होना चाहिए। तो ये अंतर है। ये हमारे बेसिकली जो भी अनहैप्पीनेस है उसका कारण ये है कि हमारे पड़ोसी के पास में हमसे बड़ी गाड़ी क्यों है, हमारा पास वाले डॉक्टर की मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस क्यों है। यही प्रॉब्लम है सोसाइटी की, और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी कोई खराब नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम तो चाहते हैं कि जो बेस्ट है हर चीज मेरे ही पास होना चाहिए, हर चीज 10/10 होना चाहिए। तो ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ, ना कभी होगा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अगर भोगना चाहता है तो वो 3 चीजें कर सकता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये जिस्ट है पूरे आज के सेशन का। एक वो ये कर सकता है जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया, जो हम सबके साथ रोज होता है, ध्यायतो विषयानुपुंसा। दूसरा वो ये कर सकता है कि अरे मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, चलो एक काम करते हैं,
ये देवता के पास जाते हैं सोमवार के दिन और ऐसी पूजा करेंगे तो ये वाली मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये तांत्रिक के पास जाते हैं ऐसा करेंगे तो मेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये मेरी इच्छाएं क्योंकि पूर्ति नहीं हो रही थी तो अब मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है दिखने में, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, वो तो मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैंने एक माध्यम ढूंढ लिया, एक एजेंट ढूंढ लिया। वो एजेंट कौन है, देवता है। करना क्या चाहिए, हमें तीसरा काम करना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसकी सेवा में लगना चाहिए, जो इंद्रियों के स्वामी है। और इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी कौन है, ऋषिकेश, ऋषिकेश है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये जो कंफ्यूजन है हमारे जीवन का ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और एक बैलेंस आ जाएगा कि हमको ये समझ में आएगा कि क्या हमारी नीड है और क्या हमारी वांट है। तो वांट्स बहुत सारी होंगी, नीड्स थोड़ी सी होंगी। थोड़ी सी नीड्स, मुझे लगता है आज के समाज में अगर थोड़ा भी कोई एजुकेटेड है तो उसकी नीड्स पूरी हो जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं। थोड़ा भी कोई मेहनती है तो उसकी सारी नीड्स पूरी हो सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वांट्स तो किसी की भी पूरी नहीं होती, इसीलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या कर रहा है, उन पे अटैचमेंट ला रहा है और अटैचमेंट के कारण वो गिर जाता है, वापस इसी में गिर जाता है अगर वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। और अगर वो स्थित प्रज्ञ है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो ये पूरे ज्ञान का आज जो हमने लिया भगवान से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, इसका क्या यूज है, क्या करें हम इस नॉलेज का, एनीवन कोई बताना चाहेगा क्या यूज करें हम इस नॉलेज का? क्या कर सकते हैं हम इस नॉलेज को यूज करके? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। अपनी डिजायर्स को सही दिशा में लगा सकते हैं और सही यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीवन का। बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए भगवान ने बहुत अच्छी सीक्वेंस बताई हमें कि हम कैसे गिरते हैं। और इस गिरने में 3 स्टेज आती है हमारी। पहली स्टेज आती है थिंकिंग की स्टेज, ध्याय तो। फिर उसके बाद में आती है जब हमारा अटैचमेंट डेवलप होता है, आसक्ति। और फिर उसके बाद में कामना होती है तो हम वो कार्य करना चालू करते हैं। तो एक थिंकिंग की स्टेज हो गई, एक फीलिंग की स्टेज हो गई, एक विलिंग और डूइंग की स्टेज हो गई। सबसे अच्छा कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं थिंकिंग की स्टेज। जैसे हमने एवेलांच का उदाहरण लिया कि बर्फ का जब गोला छोटा सा रहता है तो उसको कोई भी अपने हाथ से रोक सकता है, लेकिन वही जब नीचे गिरते गिरते बड़ा बन जाता है तो वो बड़े बड़े घरों को गिरा सकता है। तो ऐसे ही जितना हम इस लैडर में नीचे आते जाएंगे उतना हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इच्छाओं को कंट्रोल करना है तो थिंकिंग के लेवल पे या फीलिंग के लेवल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक बार विलिंग और डूइंग की स्टेज आ गई, काम जागृत हो गया, कामनाएं बलवान हो गई, तो उसके बाद हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस सब ज्ञान से हम क्या समझ सकते हैं कि हम एक जीव हैं और एक भगवान है, और इस आत्मज्ञान से और ये संसार के ज्ञान से हमें भगवान का ज्ञान मिलेगा, हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। और इसको कहते हैं भगवान से संबंध जागृत करना। तो इस ज्ञान का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय क्या हो गए, अब भगवान हो गए, और भगवान से हमारा जो संबंध है वो हमने जागृत कर लिया। यही हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसका। तो कई लोग जो हैं कई प्रकार के विषयों में लगे हुए हैं, और इस प्रकार के विषयों में लग के क्या होता है हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी ये विषय छूटते नहीं है लोगों से। तो ये हैबिट भी अगर किसी को छोड़ना हो तो इसमें भी ये श्लोक हमारी सहायता कर सकता है। अब हो सकता है कि हम में से किसी की ऐसी ग्रॉस कोई गलत आदत ना हो, लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी रिश्तेदार की हो तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है हमारी भी कोई छोटी आदत हो जो हम बार बार गलत गलत हैबिट करते हैं, तो हम शायद उसको इस श्लोक से समझ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर चाहें तो अपने आप को बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्थिति कैसी है, ऐसी है कि एक टीवी पे बढ़िया मैच आ रहा है और एक बड़ा सा पॉपकॉर्न भरा हुआ है, एक बढ़िया कॉफी का मग है, पैर फैला के आप बैठ के देख रहे हो। अब ये देख रहे हो, कोई बुराई नहीं है, देखना चाहिए, अच्छा है, मैच है। लेकिन मान लीजिए वहां पे एक सांप आ जाए जो कि जहरीला हो
और तब भी अगर ये व्यक्ति यही देखता रहे तो इस व्यक्ति को हम मूर्ख बोलेंगे कि अब ये सांप आ गया है जिसमें जहर है, अब तो इसको भागना हटना चाहिए यहाँ से। इसी प्रकार से हम सबकी स्थिति, हम सबको लगता है कि यार नहीं ठीक है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, आई एम एंजॉइंग, आई एम पीसफुल, आई एम वेल रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, मुझे क्या करना है। लेकिन ये जो सांप है हमारे जीवन का, ऐसा समझिए एक अजगर ने हमको निगला हुआ है। अगर हमारी आधी जीवन हो गया तो हमें आधा निगल चुका है अजगर। अगर हमारा 3/4 जीवन हो गया तो हमारा 3/4 हम अजगर के मुंह में है। 25% हमारी टांगे बाहर दिख रही हैं बस। तो ऐसी स्थिति हम सबकी है और हमको नहीं पता हम कितना अजगर के मुंह में है। इसलिए हम सबको ये श्लोक को समझ के विषय बदलना चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग। और विषय जब कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। किसी को अगर ऐसे ही खराब रोज खाने की आदत हो और वो रोज खा के बेचारा जैसे तैसे गरीब आदमी सड़क पे गिरे हुए भोजन को खा के अपना जीवन यापन कर रहा हो या डस्टबिन से उठा के, और एक दिन अगर उसको ऐसी थाली मिल जाए तो वो क्या करेगा? ऐसी थाली मिल जाएगी तो वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसी प्रकार से हम सब जो ये विषयों का चिंतन कर रहे हैं, ये सड़े हुए ब्रेड जैसा है जो आज तक हमने अपने जीवन में किया है और पिछले जीवन में किया है। और भगवान का जो नाम है वो ऐसा 56 भोग जैसा है, रिलिशेबल है, अनलिमिटेड जॉय है, हैप्पीनेस है। हमको केवल इसके प्रति जो है वो एक अपना अटैचमेंट लाना है। जो विषय है वो विषय बाकी इंद्रिय विषयों को छोड़ के भगवान को बनाना है, और भगवान को हम अपना विषय बना लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। तो हमारे हृदय में बहुत सारी कल्मश है अभी, लेकिन अगर हम भगवान की तरफ अपने को मुख करेंगे तो ये कल्मश धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और इनको ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमने हरिदास ठाकुर महाराज से सीखा कि हरे कृष्ण मंत्र के जाप के द्वारा हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो आज के सेशन का टेक होम मैसेज क्या है कि अगर हम वो करें जो हम कर सकते हैं तो कृष्ण बाकी वो सब कुछ करेंगे हमारे लिए जो हम नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई टेम्पटेशन से हमें लड़ाई जीतनी है तो वो तब है जब वो कामना में कन्वर्ट हो, उसके पहले आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो उसके नीचे आ गया तो आपसे कंट्रोल नहीं। और कई बार हम बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, तो बुद्धि का आश्रय मत लीजिए, आश्रय कृष्ण का लीजिए। बुद्धि को उस आश्रय के लिए हेतु बनाइए। बुद्धि का आश्रय बस लेने से बात नहीं बनेगी। हमें लेना किसका आश्रय है? भगवान श्री कृष्ण का लेना। तो इस प्रकार आज हमने समझा कि कैसे ध्यान और की विषय वस्तु क्या होना चाहिए। ध्यान की विषय वस्तु अगर इंद्रिय सुख है तो हम यहीं गिरते रहेंगे और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। और ध्यान की विषय वस्तु अगर भगवान है तो हम इसी ध्यान से अपने आप को ऊपर उठा के भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। कोई त्रुटि सुधार हो, कोई हरे कृष्ण। प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मंत्र है ये तो है ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा भी और भी कोई अगर किसी को कोई नाम या कोई मंत्र प्रिय हो तो उसके थ्रू भी वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं प्रभु जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका कोई इष्ट देव है और उनका कोई मंत्र है तो कर सकते हैं। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि हर युग के लिए भगवान अलग अलग मंत्र देते हैं, जिनको बोलते हैं तारक ब्रह्म नाम या तारक ब्रह्म मंत्र। तो कलयुग के लिए जो तारक ब्रह्म नाम या मंत्र है वो हरे कृष्ण मंत्र है। तो अगर हम उस युग में वो वाला मंत्र करेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी उससे लाभ मिलेगा। आप इस मंत्र के साथ में कोई और मंत्र पहले से कर रहे हैं तो करते रहिए। आपको इस मंत्र के साथ कुछ और मंत्र करना है तो भी करते रहिए, लेकिन इस मंत्र को भी साथ में करिए। ठीक है। और प्रभु जी इसका कोई रेफरेंस कि ये कहाँ पर हमको दर्शाया गया है? क्या चीज?
ये मंत्र, ये कलयुग का जो मंत्र है अपना। हाँ हाँ, कली संकर्षण उपनिषद है पूरा, और उसके अंदर बताया गया है ये इस बात को कि जी ये कलयुग के लिए ये तारक ब्रह्म नाम है या तारक मंत्र है। ठीक है जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, जी तो ये जो पॉइंट है, द बेस्ट टाइम टू विन द बैटल अगेंस्ट टेम्पटेशन इज बिफोर इट बिगिन। या प्रभु जी, थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि इसको कैसे अप्लाई करना। मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मैंने लेट ज्वाइन किया। जी 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 जी। तो बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जब भी हम किसी वस्तु पे ध्यान देते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगत शेष उपजायते, संगात संग चाहते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये श्लोक है जो आज हमने लिया था। ये श्लोक चालू होता है ध्यायतो विषयान पुंसा से। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, पुंसा किसी एक वस्तु विशेष पे ध्यान दे रहा है इंद्रियों के माध्यम से, और जो इंद्रियों का विषय है जब वो उस पर ध्यान देता है तो उससे उसकी आसक्ति होती है, और आसक्ति से कामना जागृत होती है कि इस चीज का मैं भोग करूंगा या ये चीज मुझे मिले तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने क्या बात की कि अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये जो कामना जागृत हुई है, टेम्पटेशन आया, इसके पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी माइंड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा कि हम किस बात पे ध्यान लगाएं और किस बात पे ध्यान ना लगाएं। इसीलिए मैंने समराइज ऐसा किया कि बैटल अगर आपको जीतनी है तो टेम्पटेशन मतलब कामना जागृत हो उसके पहले आप जीत लीजिए। एक बार कामना जागृत हो जाएगी तो उसके बाद बहुत फास्ट सीक्वेंस है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेट लॉस करने की सोच रहा है और उसके फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है। अब उसकी कामना 11 बजे रात को जागृत होती है कि उसको आइसक्रीम खा लेना चाहिए। अगर वो फ्रिज तक पहुंच जाएगा, गेट खोल देगा और अनरैप कर लेगा आइसक्रीम के बार को, तो वो फिर तो खाना बनता ही है, फिर तो वो खाएगा ही। लेकिन अगर वो पहले ही अपने आप को सिखा ले कि नहीं मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, तो वो कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है जी प्रभु जी, आप मुझे वो श्लोक किस चैप्टर से बता सकते हैं? हाँ, मैं बता दूंगा आपको। 2nd चैप्टर के श्लोक हैं 62-63। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू जी। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो क्रोध के विषय में है। बोलिए प्रभु जी। एक आपने वाक्य बोला कि क्रोध तब आता है जब हमारी डिजायर पूरी नहीं हो रही होती। जी, तो वो मुझे थोड़ा समझना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकली मैंने जो अनुभव किया है वो ये होता है कि हम सुबह शुरुआत होती है तो हम पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि हम क्रोध ना करें। बट आज का जो सांसारिक माहौल है, जैसे अगर हम अच्छा भी करना चाहते हैं तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड समहाउ। जी जी जी। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। नॉर्मल गाड़ी पार्क करने ही जाओ तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, व्यापार में हो जाता है। मेरे यहाँ जैसे कई एम्प्लॉयज होते हैं, उनको अगर हम नहीं डांटें, या कई बार मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वो हमारी ही वो बुराई है कि हमारा आपा चला जाता है, क्रोध देते हैं। क्रोध में मतलब वही है कि हम अपना, जो आपने बोला, भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम। तो ये कैसे इसको हटाएं, कैसे इसको कंट्रोल करें? और डिजायर नहीं होती इसलिए गुस्सा नहीं आता, मतलब डिजायर के कारण तो क्रोध नहीं आ रहा मुझे, बट संसार सिचुएशन हैंडलिंग में जरूर और लोगों से डील करने में गुस्सा जरूर आता है। एक्चुअली अगर इसको भी आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो ये डिजायर के कारण ही है। ये वाला क्रोध भी आपका डिजायर है कि आपका एम्प्लॉय आपका काम करे, तो ये डिजायर जब फुलफिल नहीं हो रही तब आप क्रोधित हो रहे हैं। आपका डिजायर है कि ये वाला पार्किंग स्लॉट मेरा है, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, अगर किसी और की खड़ी हो गई तो मेरा डिजायर फुलफिल नहीं हुआ तो मैं क्रोधित हो गया। इवेंचुअली क्रोध मतलब डिजायर का फुलफिल नहीं होना ही है। मैं तो बहुत सालों से अपने आप को ही एनालाइज कर रहा हूँ इस बात पे, और मैं बहुत कंटेम्पलेट करता हूँ इस बात पे, और इवेंचुअली हर बार मेरा यही निकल के आता है कि नहीं, आप आज आप क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर डिजायर था, कहीं छुपा हुआ है, चाहे सबकॉन्शियस, पूर्ति नहीं हुई, इसीलिए आप क्रोधित हुए। अब मैं, अगर भगवान ने चाहा और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं एक सेशन केवल एंगर, डेंजर ऑफ एंगर ऐसा करके मैं आई एम प्लानिंग, तो अपन उस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे हम एंगर, बहुत आवश्यक है वो आज के समय में। हाँ, मेरे लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए मैं लूंगा उस सेशन को। बिल्कुल जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो हरे आप कृष्ण सभी प्रभु जी। जी 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 बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे अगर हम लोग के स्पिरिचुअल डिजायर्स हो तो फिर वो भी नहीं होने चाहिए कि जैसे हम लोग को लगता है कि धाम में रहें या साधु संग करें या ग्रंथ पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, बट वी कांट टेक आउट टाइम, सफिशिएंट टाइम। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स होना मींस इज दैट ओके की? दैट इज ओके माता जी। यू ऑल्सो नो अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। तो अन्य अभिलाषितम शून्यम बोलते हैं डेफिनेशन में, अन्य अभिलाषाएं नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषाओं का अर्थ क्या हो गया कि भगवान को सेटिस्फाई करने और भक्तों की सेवा करने के अलावा कोई और डिजायर नहीं होना चाहिए। तो हम डिजायर्स को जीरो नहीं कर रहे हैं, हम डोवटेल कर रहे हैं। हम डिजायर्स को सही जगह लगा रहे हैं जहां उनको लगाना चाहिए। तो हमारी अगर इच्छा है कि हम धाम में वास करें, हमारी अगर इच्छा है कि हम गुरु महाराज का संग करें, महान भक्तों का संग करें, सेवा करें या प्रचार करें, तो ये इच्छाएं बिल्कुल वैलिड और सही इच्छाएं हैं और सही डिजायर्स हैं, इनमें कुछ भी गलती नहीं है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक और थैंक यू प्रश्न था। माता जी। जैसे एक्चुअली आई नो दैट यू नो द आंसर, यू आर आस्किंग फॉर एवरीवन्स वन मोर डाउट कि स्पिरिचुअल डिजायर्स और स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन मींस हाउ टू डिफरेंशिएट, मतलब कैसा डिफरेंस यस यस समझ में? अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा था, उन्होंने बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छा उत्तर दिया, मुझे हमेशा याद रहता है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब सेंटर में कृष्ण है तो वो स्पिरिचुअल डिजायर है, और सेंटर में अगर आप हो तो वो स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो आप अगर प्रसाद को ये सोच के ले रहे हो कि ये भगवान का प्रसाद है तो करेला भी मिले तो यू शुड एक्सेप्ट। और अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि आज तो मैं रसगुल्ला ही खाऊंगा क्योंकि भगवान को चढ़ा है, तो या मुझे रसगुल्ला खाना इसलिए मैं भगवान को चढ़ा दूं, तो ये स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। जैसे प्रभुपाद कई बार थोड़ा सा भोजन लेते थे थाली में से और वो थाली फिर बाहर चली जाती थी सबको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। तो एक बार केओस की आवाज आई तो प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को अंदर बुलाया, बोले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले वो हर कोई, जब मैं थाली बाहर ले जाता तो हर कोई स्वीट्स चाहता है, हर कोई अच्छी चीज खा चाहता, कोई भाजी नहीं लेना चाहता। तो अगले दिन जब थाली प्रभुपाद के पास आई तो प्रभुपाद ने एक बड़ा सा वो मंगाया, बर्तन मंगाया, उन्होंने थोड़ा सा लिया और उसमें सब कुछ डाल दिया, बोले मिक्स कर दो इसको और सबको बांट दो थोड़ा थोड़ा। तो that is a difference between spiritual sense gratification and spiritual basically service attitude. ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब हम यहीं आज का सत्र अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम करुणा